वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। 20 अगस्त से मिलना शुरू होगा दूसरे चरण का मुफ्त राशन। जानिए कितने लोगों को मिलेगा फ्री में गेहूं और चावल। कोरोना काल में अगस्त के द्वितीय चरण का मुफ्त राशन वितरण शुक्रवार से शुरू होगा। आगरा जनपद की 1268 राशन की दुकानों पर एक साथ राशन का वितरण शुरू होगा। वितरण में सरकार ने कोरोना गाइडलाइन लागू की है। राशन कार्ड के नंबर के अंतिम अंक के हिसाब से ही 20 से 31 अगस्त तक वितरण होगा। 31 अगस्त को ओटीपी के तहत राशन का वितरण होगा। 12 दिन में जनपद के 7.36 लाख कार्ड की 30.54 लाख यूनिट पर गेहूं चावल दिया जाएगा। यूपी में बढ़ेगी शिक्षा मित्र, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों में जुटी योगी सरकार ने बुधवार को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के शिक्षा मित्रों और रोजगार सेवकों, चौकीदारों, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया। जल्द ही इनकी सैलरी बढ़ जाएगी। कुल 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया है। बाढ़ से बर्बाद हुई किसानों की फसल का मुआवजा देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में बाढ़ से किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई हैं, उनका सर्वेक्षण कराया जा रहा है और इसका मुआवजा दिया जाएगा। विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के दल नेता शाह आलम और उमाशंकर सिंह ने बुधवार को कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर सदन की कार्यवाही रोकने और कर बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की, जिसके जवाब में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने ये बात कही। अंक सुधार के लिए 18 सितंबर से परीक्षा कराएगा यूपी बोर्ड। 3 की बजाय 2 घंटे का होगा प्रश्न पत्र। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम से असंतुष्ट छात्र छात्राओं के लिए यूपी बोर्ड 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच अंक सुधार परीक्षा कराएगा। जो परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें इस परीक्षा में 1 या 1 से अधिक अंक कितने भी विषयों में निःशुल्क शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। खास बात यह है कि उनका परीक्षाफल 2021 का माना जाएगा। ओबीसी छात्र छात्राओं को कंप्यूटर ट्रेनिंग 1 सितंबर से। पिछड़े वर्ग के इंटरमीडिएट पास बेरोजगार युवक और युवतियों में से चयनित प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 1 सितंबर से शुरू होगा। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से ओ लेवल और सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के गरीब छात्र छात्राओं को कौशल विकास प्रदान करने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। अब होगी आवेदन पत्रों की जांच। जाने कब तक तैयार होगी मेरिट लिस्ट। पंचायत सहायक भर्ती के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम दिन अभ्यर्थियों की भीड़ जुटी रही। पीलीभीत जिले में पूरनपुर विकासखंड की 189 पंचायत सहायक पद के लिए ब्लॉक के काउंटर पर 2790 आवेदन जमा हुए। पंचायतों में सहायक पंचायत के पद खाली रहने की आशंका जताई जा रही है। 4 पंचायतों से आवेदन नहीं आए। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि इन पंचायतों के लोगों ने जिले पर आवेदन किए हों। प्राइमरी स्कूल्स के शिक्षकों के पारस्परिक तबादले पूरे वर्ष होंगे। सरकारी प्राइमरी स्कूल्स के शिक्षकों के पारस्परिक तबादले अब पूरे वर्ष होंगे। वहीं जिले के अंदर 2 चरणों में तबादले होंगे। पहले शिक्षकों की मांग पर तबादले किए जाएंगे और इसके बाद समायोजन होगा। इसके लिए अगस्त से ही आवेदन लेने की योजना है। बीते दिनों बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक में इस पर सहमति बन गई है। यूपी के गांव में अब बनेंगी किफायती और टिकाऊ सड़कें। फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक से होगा निर्माण। गांव में उम्दा सड़कें बनाने के लिए भारी भरकम धनराशि खर्च नहीं होगी, बल्कि किफायती और टिकाऊ सड़कें बनकर तैयार होंगी। सड़कों पर प्रति किलोमीटर खर्च कम आएगा और मजबूती अधिक होने से उम्र अन्य सड़कों से लंबी होगी। पर्यावरण भी अनुकूल रहेगा, क्योंकि निर्माण के लिए पहाड़ों से गिट्टी लाने की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई तकनीक से 5.5 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रयोग होने जा रहा है। लखनऊ में आज होगा खिलाड़ियों का कुंभ। मेरठ से रवाना हुए 67 खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। गुरुवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में मेरठ सहित देश के सभी ओलंपिक खिलाड़ी सम्मानित होंगे। कार्यक्रम में सभी मंडलों के राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ियों को भी न्योता मिला है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में 1664 अप्रेंटिस के पदों पर निकली वैकेंसी। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आईटीआई पास कर चुके युवाओं के लिए अप्रेंटिस का सुनहरा मौका है। रेलवे ने 1664 पदों पर भर्तियां निकालकर आवेदन मांगे। अप्रेंटिस के इन पदों पर आईटीआई पास युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के मुताबिक आवेदन की अंतिम तारीख 1 सितंबर 2021 है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन 10वीं और आईटीआई की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। लखनऊ में भी घरेलू गैस की कीमतों में हुआ इजाफा।
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को अब एक और झटका लगेगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम कंपनीज ने सोमवार के मध्य रात्रि से 14.2 किलोग्राम वजन वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए और 5 किलोग्राम वजन वाले सिलेंडर की कीमत में 9 रुपए का इजाफा किया है। यूपी विधानसभा में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा। वित्त मंत्री बोले, विपक्ष के पास कोई और काम नहीं। विधानसभा में बुधवार को महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही रोककर दोनों दलों ने चर्चा की मांग की, जिसे अस्वीकार किए जाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य सदन के वेल में आकर जोरदार नारेबाजी करने लगे। इस पर शोर शराबा बढ़ने पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदन की कार्यवाही 11:40 तक के लिए स्थगित कर दी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दी नसीहत। बैनर पोस्टर पर न लिखवाएं भावी प्रत्याशी। भाजपा विधानमंडल दल की लोक भवन में बैठक हुई। इसमें स्वतंत्र देव सिंह ने विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि वे टिकट पाने के लिए अपना बायोडेटा लेकर यहां वहां ना घूमें। पार्टी संगठन को उनकी कार्यशैली, जनसेवा आदि के बारे में पूरी जानकारी है। रात में भी करे ताजमहल का दीदार। ताज की टाइमिंग टिकट से जुड़ी जानकारी जानिए। कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल 17 मार्च से ताजमहल का दर्शन रात में नहीं हो पा रहा था। 21 अगस्त से अब आम पर्यटक रात में भी ताज का दर्शन कर सकेंगे। अब रात 8:30 से 10 बजे तक 3 स्लॉट में पर्यटकों को प्रवेश की इजाजत होगी, जबकि रविवार को लॉकडाउन के कारण ताजमहल में प्रवेश बंद रहेगा। रेलवे के नए टाइम टेबल से यात्रियों को मिलेगी राहत। नए रूट पर दौड़ेंगी 3 ट्रेन। रेलवे अपना अगला टाइम टेबल बनाने में जुट गया है। नए टाइम टेबल में बरेली आने वाली 3 ट्रेन के रास्ते बदल दिए जाएंगे। ट्रेन के रूट बदलने से सफर में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। हालांकि उस रूट के यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिनको हटाया जाएगा। रेलवे नए टाइम टेबल में ट्रेन 14307008 बरेली प्रयागराज का रूट बदला है। लघु व सीमांत किसानों की खेती पर पीएम मोदी की चिंता के बाद हरकत में आया कृषि मंत्रालय। लघु व सीमांत किसानों की खेती को लाभप्रद बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई कारगर कदम उठाए। स्थानीय जलवायु के हिसाब से फसलों की उन्नत प्रजातियां विकसित की जा रही हैं, जिससे पैदावार बढ़ाई जा सके। वैज्ञानिक और मांग आधारित खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। ट्रक चालकों के परिवार को मिलेगा एजुकेशन लोन। अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने की इच्छा हर माता पिता की होती है। आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के लिए तो अपने बच्चों के करियर संबंधी सपने पूरा करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो गरीब परिवार हैं उन्हें बच्चों को बेहतर पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाना मुश्किल होता है। ऐसे परिवारों के नौनिहालों की उच्च शिक्षा के लिए भारत सरकार ने सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम संचालित की है। इस योजना के माध्यम से ट्रक चालक भी अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। किसानों को सरकार दे रही है 15 लाख रुपए की मदद, तुरंत करें अप्लाई। सरकार ने पीएम किसान FPO स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। देश भर के किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनानी होगी। इससे किसानों को कृषि से संबंधित उपकरण या फर्टिलाइजर्स, बीज या दवाएं खरीदने में आसानी होगी। संकट में घिरी गरीब जनता का दिल दुखाने वाला है अनुपूरक बजट। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश अनुपूरक बजट संकट में घिरी गरीब और मेहनतकश जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने और दिल दुखाने वाला है। मायावती ने ट्वीट किया कि यूपी विधानसभा में आज पेश अनुपूरक बजट राज्य के विभिन्न संकटों में घिरी गरीब व मेहनतकश जनता के लिए उम्मीदों का कम व दिल दुखाने वाला ज्यादा है। कैबिनेट ने पाम ऑयल मिशन को दी मंजूरी। बढ़ेगा घरेलू उत्पादन, इंडस्ट्री लगाने में मिलेगी 5 करोड़ रुपए तक की मदद। कोविड के बीच खाद्य तेलों के दाम में महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 11,040 करोड़ रुपए के पाम ऑयल मिशन को मंजूरी दी है। पाम ऑयल मिशन से पाम ऑयल के आयात पर निर्भरता घटेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ऑयल इंडस्ट्री को फायदा होगा। सैफई हवाई पट्टी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। मुलायम के गांव में उड़ते नजर आएंगे फ्लाइंग क्लब के विमान। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव में बनाई गई सैफई हवाई पट्टी को प्रशिक्षण अकादमी को देने की तैयारी कर ली गई है। राज्य सरकार की ओर से उड्डयन नीति में किए गए बदलाव के बाद ये निर्णय लिया गया। प्रदेश की कुल 17 हवाई पट्टी में से 12 हवाई पट्टियों को पहले ही PPP मॉडल पर फ्लाइंग क्लब व प्रशिक्षण एकेडमी को देने का प्रस्ताव था। सुपर स्ट्रक्चर के बाद ही परकोटे के निर्माण का होगा काम। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के निर्माणाधीन मंदिर की प्रगति की समीक्षा को लेकर नई दिल्ली में मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक मंगलवार को शुरू की गई। इस बैठक में लिए जाने वाले निर्णय की जानकारी बुधवार को राम जन्मभूमि ट्रस्ट महासचिव चंपत राय सार्वजनिक कर सकते हैं।
ट्रस्ट के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र ने हिंदुस्तान को फोन पर यह जानकारी देते हुए बताया कि ये संस्था की आंतरिक रूटीन बैठक है जिसमें निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की गई। बोले भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत संजीव बालियान को शहर में पैर नहीं रखने देंगे। भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने किसानों से 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत को सफल बनाने का आह्वान किया। वहीं विधायक उमेश मलिक के प्रकरण में कहा गया कि बालियान खाप के मुखिया के नाते हम मंत्री संजीव बालियान को आदेश देते हैं कि वो इस मामले को जल्द निपटा दें, नहीं तो शहर में पैर नहीं रखने देंगे। 11,460 मेधावियों को मिलेगी सालाना 10,000 की छात्रवृत्ति। जाने कितने अंकों वालों को मिलेगी छात्रवृत्ति। यूपी बोर्ड से 2021 में इंटर पास करने वाले 11,460 मेधावियों को केंद्र सरकार की ओर से स्नातक स्तर पर सालाना 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। विज्ञान, वाणिज्य व मानविकी वर्ग में क्रमशः 3:2:1 के अनुपात से छात्रवृत्ति दी जाएगी। योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। युवाओं को रोजगार के लिए 3,000 करोड़ की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी योगी आदित्यनाथ सरकार बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट विधानमंडल में पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं और अगले 6 माह में पूरी की जा सकने वाली परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया, जो आम बजट का 1.33% है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।